रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव सेफ्टी प्रोफेशनल एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है वेल्डिंग एंड गैस कटिंग वर्क सेफ्टी। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल होंगे, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, रिफाइनरी प्लांट, रोड, हाईवे, हाई राइज बिल्डिंग में अगर काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा प्रायः साइट पे जो है दो मेटल को जोड़ने का जो प्रोसेस है वेल्डिंग है, और जब किसी मेटल को दो पार्ट में काटना हो तो प्रोसेस जो है गैस कटिंग कहलाता है। लेकिन इन काम करने से पहले जो हमारे वेल्डर भाई हैं जो वेल्डिंग करते हैं या जो गैस कटिंग करते हैं, उन्हें कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ताकि कुछ मिस हैपनिंग ना हो, किसी तरह का कोई इंजरी या ऑब्जर्वेशन ना नोटेड हो। तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, वेल्डिंग में सबसे पहले आप जब भी वेल्डिंग का काम करें तो जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं उस जगह पे हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वह केमिकल हो, चाहे किसी तरह का अदर मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्टन्स, बैग एटसेट्रा, कुछ भी ना हो। जिस जगह पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं वह जगह बैरिकेडेड हो, जो वेल्डिंग करने वाला वेल्डर हो कॉम्पिटेंट हो, जो इलेक्ट्रो रॉड हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो वेल्डिंग मशीन हम यूज करेंगे वेल्डिंग के लिए वो वेल्डिंग मशीन अच्छी होनी चाहिए। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से उसको सर्टिफाई करा लेना चाहिए, उसके ऊपर ग्रीन टैग होनी चाहिए कि इट इज़ सेफ फॉर यूज, और उस वेल्डिंग मशीन की प्रॉपर एक चेकलिस्ट भरी होनी चाहिए जिसमें वेल्डिंग पॉइंट के सारे चेक पॉइंट क्लियर हों। जैसे उसका बॉडी अर्थिंग है कि नहीं है, ऑन ऑफ स्विच सही है कि नहीं है, उसका वोल्टेज मीटर प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, उसके जो दो पॉइंट हैं प्लस और माइनस जहाँ से हम दो केबलें आती हैं, एक वेल्डिंग होल्डर में कनेक्ट होती है और दूसरा अर्थिंग होल्डर या अर्थिंग क्लैंप के साथ कनेक्ट होती हैं, वह सही है कि नहीं है। जो अर्थिंग क्लैंप है, जहाँ हम जिस ऑब्जेक्ट में हम वेल्डिंग करते हैं उस ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड पे हम अर्थिंग क्लैंप लगाते हैं, और जहाँ वेल्डिंग करना होता है वहाँ पे हम वेल्डिंग होल्डर में इलेक्ट्रो रॉड को कनेक्ट करके उसके थ्रू वेल्डिंग मशीन की सहायता से हम वेल्डिंग करते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। मतलब जो वेल्डिंग मशीन है वह इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ही होता है। वह उसमें आप ये हो सकता है कि वेल्डिंग मशीन सिंगल फेस का भी हो सकता है, आजकल पोर्टेबल मशीन आती हैं छोटे, और थ्री फेस का भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम वेल्डिंग मशीन अच्छी होनी चाहिए, उसके सारे चेक पॉइंट